क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या करें, 5 कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए फिर करते हैं इसको 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज़ 10 यूनिट। देखो पी और क्यू का जो डिस्टेंस है पहले से ही क्या दे दिया गया है, 10 यूनिट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है। लेकिन एक पी पॉइंट पे एक अननोन दे दिया गया है, वो एक्स है। यही अननोन का जो है हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर। तो करते हैं इसको। पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा फिर समझना। पी एक्स कॉमा 4 और क्यू है हमारे पास 9 कॉमा 10, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है 10 यूनिट। और हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट मार्क कर लेंगे। x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, तो यहाँ पे 10 दे देंगे हम लोग। और x2 कितना है, वो है 9, तो 9 डाल दो। और x1 कितना है, x1 है हमारा x, तो यहाँ पे x डाल देंगे हम लोग और होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 10 है, तो 10 डाल दो। और y1 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 डाल देते हैं। अंडर रूट है। अब यहाँ पे रूट है तो हम लोग को रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे, इस साइड अगर स्क्वायर आ जाएगा तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हट जाएगा। ये रूट हटा तो बचा क्या हमारे पास, 9x का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 4 चला जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और ये है 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 36 है। ये प्लस है, इधर आके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे -36 9x का होल स्क्वायर। और इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 64 9x का होल स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर है, मान लेते हैं 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9। तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है जी। तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, उस पार में प्लस माइनस रूट अंडर 64। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 64 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 8 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है तो 2 बार इसका सॉल्यूशन होगा। पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो एक बार प्लस 8 लेंगे, एक बार -8 लेंगे, तो 9 माइनस एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, +8। ये x को हम लोग क्या करेंगे, -x को इस साइड ले आएंगे, प्लस बन जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 9 ये प्लस है 8, तो यहाँ पे इधर आके क्या बनेगा, -8, और ये -x से इधर जाके क्या बनेगा, +x। तो घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1। तो ये हो गया हमारा x बराबर 1, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरा वैल्यू क्या ले लेंगे, दूसरा वैल्यू हम लोग ले लेंगे -8। -8 जैसे ही लेंगे तो -9 माइनस एक्स इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब देखो ये x को उधर लेके चले जाएंगे सेम तरीका, और ये इसको इधर लेके आएंगे, तो ये -8 प्लस हो जाएगा इधर, तो 9 और 8 मिलके क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा।
और ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा, प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यू होगा x का, ठीक है। यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। थैंक यू।